तो बड़ा बोलते थे कि तू मेरी ननद नहीं, तू तो मेरी छोटी बहन है। अब आप अपनी ननद को 2 साड़ियां नहीं दे सकते? अरे मम्मी ये तो डिमांड अंजलि की बढ़ती ही जा रही है। बताओ, पहले 1,60,000 का लहंगा और अब 2 तोले सोना। अरे सोना थोड़ी हम लोगों ने खरीदना है। सोना तो तू ऐसा कर कि ज्योति का ले ले। अरे अंजलि अब चुप भी हो जा। भाभी क्या कर रहे हो आप? बस अंजलि अलमारी सेट कर रही थी। अच्छा। अरे भाभी आपके पास तो कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं। वाओ भाभी, ये दोनों साड़ियां तो बड़ी ज्यादा सुंदर हैं। अच्छी है ना अंजलि? हाँ भाभी। ये तो ना मेरी मम्मी ने दी थी साड़ी मुझे, और ये तेरे भैया लेकर आए थे। अच्छा भाभी, आप ना ऐसे करो, ये दोनों साड़ियां ना आप मुझे दे दो। नहीं अंजलि, ये साड़ियाँ ना मैं नहीं दे सकती, तू ना और पसंद कर ले। ये साड़ी तेरे भैया ने दी है और ये साड़ी मेरी मम्मी ने दी है। ये मेरी फेवरेट साड़ी है। भाभी कैसी बात कर रहे हो आप? वैसे भी भाभी, 1 महीने में तो अब मेरी शादी है। आपको तो पता ही है कि रोज मार्केट जा रही हूँ। इतने इतने घंटे लगा के ना एक सूट मुश्किल से पसंद आता है रोज का। अगर 2 साड़ियाँ घर से ही पसंद हो जाएंगी तो आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। और पैसे तो भाभी आप ही के बचने हैं। और ये दोनों साड़ियाँ तो आपने अभी तक पहनी भी नहीं है। और भाभी, मैंने ना शादी में पूरी 11 साड़ियाँ लेके जानी है, तो ये 2 साड़ियाँ तो ना आप मुझे दे ही दो। पहनी नहीं है इसलिए तो मैं कह रही थी। ये साड़ी तो ना तेरे भैया लेकर आए थे और ये कलर तो मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। हम मार्केट जाएंगे तो और ले लेना। वाह भाभी, आप तो बड़ा बोलते थे कि तू मेरी ननद नहीं, तू तो मेरी छोटी बहन है। अब आप अपनी ननद को 2 साड़ियाँ नहीं दे सकते? अरे ले जा अंजलि, ये तो सब दिखावे होते हैं। ननद है, बहन है। अरे कोई भाभी नहीं समझती अपनी ननद को छोटी बहन। अरे दे दे साड़ियाँ, इतना क्या हो रहा है तुझे? बेचारी मेरी बेटी की शादी है, अरे पहन लेगी। जा, वो मुझे नहीं कुछ सुनना। अरे शादी वाला घर है, तू अपनी सेटिंगों पे लगी हुई है। चल के नीचे कोई काम नहीं है क्या तुझे? आजा जल्दी से। होगी आशु तैयारी? बन गई लिस्ट? हाँ मम्मी, बस बन गई जी। अब ये बता दे कि क्या क्या सामान लेने वाला और रहता है। मम्मी बस हमारी तो देखो फर्नीचर की शॉपिंग रहेगी। सोना तो देखो पहले ही बन चुका है। मेन टेंशन तो हमारी ख़त्म हो चुकी है सारी। बस थोड़े से लेने देने के सूट्स लेने बाकी है मम्मी। अरे बेटा, मैं तुझे ना बताना भूल गई, 1-2 खर्चे ना और सामने आ गए। क्या खर्चे मम्मी? एक तो बेटा अंजलि ने लहंगा लेना है। अरे मम्मी, ये क्या बात हुई? आपने पहले तो बोला था कि 20 सूट लेगी बस अंजलि। अंजलि की भी यही डिमांड थी मम्मी कि मुझे तो शादी में ना पूरे 21 सूट लेके जाने हैं, तो हमने वो भी पूरे कर दिए। और लहंगा बोला था उसने कि मैं रेंट पे ले लूँगी। अब रेंट पे नहीं अच्छा मिल रहा, वो कहाँ जाए बेचारी। अरे बहन की शादी है, तो ऐसे ही नखरे दिखाता जा रहा है। अब खर्चे तो होंगे ही। अभी मैंने तुझे दूसरा खर्चा बता दिया, फिर तो तू कहेगा बस मम्मी। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। बताओ लहंगा कितने का है मम्मी? बेटा 1,60,000 वाला पसंद किया है अंजलि ने। अरे मम्मी, लहंगा तो 50,000 में अच्छा आ जाता है मम्मी पूरा। और 2 तोले सोना भी और चाहिए। अरे मम्मी, ये तो डिमांड अंजलि की बढ़ती ही जा रही है। बताओ, पहले 1,60,000 का लहंगा और अब 2 तोले सोना। अरे मम्मी, आज के टाइम में रेट पता है आपको? 1,60,000 पे हो चुका है गोल्ड का। और 3,20,000 ऊपर से जो लेबर लगती है उसकी बनवाई की, 3.5 लाख रुपए का बनता है 2 तोले सोना मम्मी। मुझे भी अच्छी तरह पता है कि 3.5 लाख का बनता है 2 तोले सोना। अरे सोना थोड़ी हम लोगों ने खरीदना है। सोना तो तू ऐसा कर कि ज्योति का ले ले। अब शादी वाला घर है, क्या हो जाएगा अगर दे देगी तो? जा ज्योति से बात कर। मम्मी, ये तो बात आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं कर रहे। अरे ज्योति के कानों के तो बने हुए हैं मम्मी, और एक पतली सी चैन है, तो बताओ उसे बोल दूं कि ये भी उतार के दे दे? तो क्या हो जाएगा? अरे घर में शादी है, यदि भाभी ने ननद को कुछ दे भी दिया, आर्टिफिशियल पहन लेगी। जा बात कर ज्योति से और ले क्या उससे।
फिर चलते हैं मार्केट। ज्योति, शादी में ना थोड़ी सी कमी लग रही है सोने की। सोने की ना एक दो चीज़ें और देनी पड़ेंगी, तो इसलिए ना तू अपनी चैन और ये कानों की बालियां ये दे दे। नहीं जी, मैं नहीं दूंगी अपना सोना। मेरे पास ये 2 ही तो चीजें हैं सोने की। अब अंजलि का सोना बन तो चुका है, अब उसे और देने की क्या जरूरत है। वो तो ज्योति मम्मी बोल रहे हैं कि थोड़ी सी ना कमी लग रही है। मैं करती हूँ मम्मी से बात। मम्मी, आप अंजलि को मेरा सोना क्यों दे रहे हो? अरे बेटा, शादी वाला घर है। अरे तू कौन सा हर टाइम पहनती रहती है, थोड़े दिन नकली पहन लेना। अरे बनवा दूंगी ना तुझे बाद में। अरे तेरी बहन ही है, अब शादी का काम तो चलाना ही है। पर मम्मी मेरा सोना। क्या भाभी आपने परवर लगा रखी है? आप अपनी ननद के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि सोने की 2 चीजें ही नहीं दे सकते आप मुझे? और वैसे भी भाभी, आप अपने मायके से लेके ही क्या आए थे? सिर्फ 2 ही तो चीजें लेके आए थे। और चिंता मत करो, मेरी शादी के बाद ना मम्मी आपको 10 गुना सोना और बनवा देंगे। पर कम से कम भाभी, मेरी इज्जत का तो थोड़ा सा ख्याल रखो कि मेरी ससुराल वालों के सामने इज्जत बननी चाहिए। आप दो जल्दी से उतार के ये। अरे बेटा, ये अपनी जेठानी से सोना कम लेके जाएगी तो इसकी ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी, बताओ मुझे। इसकी इज्जत का भी तो सोचना। जा अब लेके आ। मम्मी, ये सूट की फिटिंग तो ना मुझे बहुत ही अच्छी आ गई। मैंने तो अपनी शादी के सारे सूट ना इसी बुटीक से सिलवाने हैं। बस मम्मी थोड़ी सी सिलाई ज़्यादा है इनकी। अरे क्या हो गया मेरी बेटी? अरे तेरी शादी में तो मैं कोई कमी नहीं रखूंगी, जितनी मर्जी सिलाई लग जाए। अरे जो बोलेगी ना वैसा ही करूंगी। तू सारे सूट यहीं से सिलवा। ठीक है मम्मी। अरे अंजलि अब चुप भी हो जा। अरे बताएगी भी क्या हुआ है ससुराल में? हाँ अंजलि, क्या हुआ? मम्मी, मम्मी मेरे ससुराल में कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी। मैं अब ससुराल छोड़ के आ गई मम्मी। मैं अब वहां पे कभी नहीं जाऊंगी दोबारा। क्या हो गया अंजलि, कुछ बता ना। मम्मी मेरी सास और ननद ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मम्मी। मम्मी पहले तो ना मेरी ननद कभी कभार मुझसे कोई ना कोई चीज मांग लेती थी, कभी मेरा सूट, कभी मेरा कोई सामान। मैं दे देती थी कि चलो कोई बात नहीं, फिर क्या है। लेकिन अब तो मम्मी उन्होंने हद ही कर दी। अब तो मेरी ननद ने मेरे गहने मांग लिए, बोल रही है कि मुझे आपकी सोने की चैन चाहिए। और मम्मी जब मैंने मना कर दिया तो मेरी सास ने फिर मुझे बहुत डांट लगाई कि ऐसे कैसे नहीं देगी तो अपनी सोने की चैन अपनी ननद को। तेरी ननद है, तेरी बहन जैसी है, दे दे उसे अपनी सोने की चैन। मम्मी ऐसे कैसे मैं अपनी सोने की चैन दे दूं अपनी ननद को? दे के तो नहीं आई ना अंजलि तो अभी कुछ उन्हें? अंजलि चुप हो जा, जैसी करनी वैसी भरनी। तूने और मम्मी ने मेरे साथ तो ऐसे ही किया था ना। तूने भी मेरा सामान ऐसे लिया था, अब तेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। क्यों मम्मी? हाँ बहू, गलती तो हम माँ बेटी ने भी की है, वही तो हमें भुगतनी पड़ रही है अब। बेटा आज के बाद ना मैं तेरी कोई भी चीज उठा के अंजलि को नहीं दूंगी। गलती होगी बेटा मेरे से। अरे बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, बहू का सामान, बहू के गहने जब भी बेटी की शादी होती है उसे उठा के दे देते हैं। तो ये चीज़ ना बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। जो मायके का गहना होता है ना, ये कपड़े होते हैं, वो स्त्री धन होता है, वो उससे कभी भी छीनना नहीं चाहिए। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।